जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 30 प्रश्न। तो साथियों, आज की क्लास ये 6 है। यदि आप इससे पहले वाली सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं साथियों इस वीडियो का पीडीएफ भी लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को पहले प्रश्नों से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से उससे पहले की साथियों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें साथियों, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं पहले प्रश्नों को। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला था। इसी से संबंधित सारे प्रश्न बनेंगे प्यारे साथियों। लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते चलेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा साथियों, वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्नों से प्यारे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का शासन था या समय काल रहा था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्यारे साथी, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता समकालीन नहीं थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, परंतु ग्रीक की सभ्यता समकालीन नहीं थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अच्छा करता हूँ प्यारे साथी, भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी ए कहता है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन नंबर डी कहता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी सुरकोटता से सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष मिले थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। एसएससी के महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथी, 1999 में और 2002 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का VVI मानेंगे प्यारे साथी, स्टार मार्क कर लेंगे, नहीं तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन स्थित
है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी, सेल खड़ी का। सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी, सेल खड़ी। तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे साथी। हमारा ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, और सी है पूरा पाषाण युग, और डी है लव युग। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो इस प्रश्न का राइट जवाब प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था प्यारे साथी। ध्यान रखेंगे, एसएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे साथी कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण, बी है शहरी, सी है या वार या खाना बदोश या जनजातीय। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ईंटों से, बांस से, पत्थर से या लकड़ियों से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे साथी, ईंटों से बनाए जाते थे। एसएससी 2001 और आरआरबी 2004 में पूछे गए प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे साथी, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं या स्टार मार्क भी कर सकते हैं। पीडीएफ, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर वीडियो का पीडीएफ दे दिया जाता है शाम तक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हमारा सही उत्तर होगा प्यारे साथी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा, बी है कांसे के औजार, और सी है कपास, और डी है जौ। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथी, कपास। हड़प्पा वासी सर्वप्रथम कपास के उत्पादन किए थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हमारा सही उत्तर होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दयाराम साहनी किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएंगे प्यारे साथी। वीवीआई प्रश्न है, एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, दयाराम साहनी ने खोज किए थे, सर्वप्रथम खोजकर्ता थे, परंतु कब किए थे, किस वर्ष किए थे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्यारे साथी सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन
था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन है कालीबंगन, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे साथी, देख लेंगे। 55वां बीपीएससी 2010 में, यूपीएससी 1999 में पूछा गया है, एसएससी 1999 में, आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे साथी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट भी करते चलेंगे साथी कॉपी में। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है पैमानों की खोज पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो हमारा सही उत्तर होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। लोथल में प्यारे साथी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज लोथल में मिला था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, विद्वान योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। विद्वान योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए ध्यान में रखेंगे प्यारे साथी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यह से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी, यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया, उसमें से चुन के लिखना, टिक लगाना है प्यारे साथी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही है प्यारे साथी। कहता है केवल 2, कहता है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? प्यारे साथी पिछले प्रश्नों में यही सवाल पूछे थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1935 में, 1942, 1901 और 1921। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्यारे साथी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे साथी 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्यारे साथी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित समाजवादी। उचित समाजवादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्यारे साथी। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे साथी त्रिभुजाकार। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में स्थल दिया गया है और सूची 2 में नदी दिया गया है। मिलान करने वाला प्रश्न है प्यारे साथी, ध्यान से मिलाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा किस नदी पर के किनारे है प्यारे साथी। तो ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, एक हो जाएगा प्यारे साथी एक। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा प्यारे साथी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है और लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गड़ नदी के किनारे है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 प्यारे साथी सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा मिलान करने में, थोड़ा सा घुमा भी सकता है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे साथी कालीबंगा से अलकरण स्थान से मिला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, पिछले प्रश्नों में दिखाए थे सिंधु नदी पर है और सिंध में स्थित है मोहनजोदाड़ो। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सिंधु सभ्यता में विदृत स्नागार पाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे साथी मोहनजोदाड़ो में वृहत स्नागार पाया गया है प्यारे साथी, ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता से समतुल्य चित्रांक मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव से समतुल्य चित्रांक मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे प्यारे साथी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी लोथल गुजरात में पड़ता है प्यारे साथी और रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखेंगे प्यारे साथी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा अंतिम सवाल है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को, या नहीं तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम भी कह सकते हैं प्यारे साथी। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे साथी। अगर इस वीडियो का PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेम है सूरज सर बरौली PDF। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।